अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अहमद अली हूँ। मैं चेस्ट सर्जन हूँ। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है लंग्स का कैंसर। लंग्स का कैंसर पूरी दुनिया में लीडिंग कॉज है डेथ की और बहुत कॉमन कैंसर डिजीज़ है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कैंसर की जो है वो प्रेवलेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेशेंट जो हैं वो बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं। अर्ली प्रेजेंटेशन पेशेंट्स की नहीं है। पेशेंट एडवांस डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, या फिर स्टेज 4 मेटास्टेसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो इस साइड पे जो है वो हम थोड़ा सा अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। होता ये है कि हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस जो है लंग्स की वो इतनी आम है कि हर नोड्यूल जो कि लंग में डायग्नोज होता है उसको टीबी के तौर पे लिया जाता है। इनिशियली हमारे जनरल प्रैक्टिशनर या फिर हमारे जो भी मेडिसिन फील्ड के लोग हैं वो उसको परसीव करते हैं कि ये एज ए ट्यूबरकुलोसिस है, और एम्पिरिकली बगैर डायग्नोसिस के मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अनफॉर्चुनेटली टीबी की दवाई जो है वो स्टार्ट करा दी जाती है। और 3 से 4 महीने या 6 महीने टीबी की दवाई खाने के बाद जब पेशेंट को फॉलोअप पे असेस किया जाता है तो पता लगता है कि उसके जो लंग के अंदर ट्यूमर था वो पहले से बड़ा हो गया, उसका साइज़ डबल हो गया, या फिर उसको एफ्यूजन डेवलप हो गई है। तो ऐसे में वो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उस टाइम पे उनकी स्टेज जो है वो एडवांस हो चुकी होती है। वो स्टेज 3B या स्टेज 4 में जो है वो फॉल कर रहे होते हैं और उनका क्यूरेटिव इंटेंट के साथ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो इस ज़मन में ये चीज़ बहुत अहम है कि कोई भी लोग जो कि लंग के अंदर नोड्यूल की फाइंडिंग को पिक करें कि इनके लंग के अंदर सॉफ्ट टिश्यू नोड्यूल है किसी पेशेंट के, तो वो लाजमी तौर पे टीबी को और कैंसर को रूल आउट कर लें। बग़ैर रूल आउट किए या बग़ैर उसको डायग्नोज किए एम्पिरिकली ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट देना जो है वो पेशेंट्स के साथ जो है एक ज़्यादती है। और जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो पेशेंट क्योर हो सकते हैं और एक अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनको मिल सकती है, वो पेशेंट बिला वजह में स्टेज 4 डिज़ीज़ पे चले जाते हैं और वो पेशेंट जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार बैठते हैं। कुछ सेंटर्स हमारे मुल्क में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरह शौकत खानम हॉस्पिटल है, अनमोल है, शिफा है और आगा खान यूनिवर्सिटी है। लेकिन इन हॉस्पिटल्स में जो है वो ट्रीटमेंट और जो पेशेंट्स का रश है उसकी वजह से भी कुछ लोग कतराते हैं, और कुछ लोग जो है वो इस टैबू को लेके कि हमें कैंसर ना डायग्नोज हो जाए तो वो इन हॉस्पिटल्स में जाने से कतराते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा एक पैगाम है कि देखें, आपकी डिज़ीज़ जो है वो तो मौजूद है और वो आपकी छाती के अंदर है। अब उसको डायग्नोज करके उसको ट्रीट करना ज़्यादा बेहतर है। उसको उससे फ़रार का रास्ता इख्तियार करना या फिर उसको सोचना कि अल्लाह ना करे कि ये कैंसर निकल आए और हम इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच की वजह से जो है वो पेशेंट्स का नुकसान ही होता है। तो जब भी कोई पेशेंट जिनको एक्सरे के अंदर या फिर सीटी स्कैन के अंदर उनके डॉक्टर साहब बताएं कि आपको गिल्टी है छाती के अंदर या फेफड़े के अंदर, तो बराह करम उसके मुकम्मल एग्जामिनेशन कराएं, उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट कराएं, उसकी बायोप्सी कराएं और उसको डायग्नोज करें, और डायग्नोसिस के बाद उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस लें ताकि आपको सर्जिकल आउटकम और मेडिकल आउटकम बेस्ट पॉसिबल मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।